नमस्कार साथियों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है राजस्थान के साहित्य के प्रमुख कवियों की और प्रमुख जो रचनाएं हैं हम सब की बात करेंगे इसमें। तो अब आज हम बात कर रहे हैं मोहनोत नैणसी के बारे में। तो मोहनोत नैणसी जो है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जब हम बात करें मोहनोत नैणसी की तो आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। यदि पता है तो अच्छी बात है कि मोहनोत नैणसी जो है वो किस परिवार से आते थे। एक आप देखो कि रीट में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि जो गोविंदगिरी है गोविंदगिरी की जाति क्या थी, है ना। तो इनका भी जो है वो पूछा जा सकता है। आपको मैं 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताएं आप लोग। तो मोहनोत नैणसी जो हैं ये ओसवाल परिवार से रहे हैं भाई, है ना। ये आप ध्यान रखना, मोहनोत नैणसी ओसवाल परिवार से रहे हैं और 1610 में इनका जन्म रहा है भाई, ठीक है। और इन्होंने सेवा की है एक तो गज सिंह की, अर्थात एक तो गज सिंह के दरबारी रहे हैं ये, और दूसरा ये जसवंत सिंह के दरबारी रहे हैं ये, ठीक है। तो जसवंत सिंह के और गज सिंह के क्या है, दरबारी रहे हैं ये। दूसरी बात, मोहनोत नैणसी जो है ये जसवंत सिंह के समय कई पदों के ऊपर रहे हैं। जैसे ये हाकिम रहे हैं, ये थानेदार रहे हैं, ये नायक के पद पे रहे हैं ये, है ना। और बाद में ये दीवान के पद पर भी आते हैं, ठीक है। तो कई पदों पर रहे हैं मोहनोत नैणसी। अब जब ये दीवान के पद पर जब ये थे तो दीवान का पद मारवाड़ के अंदर बहुत बड़ा पद था, और दीवान का पद तो कहीं भी देखो बड़ा पद होता है। तो जब ये दीवान के पद पर था तो इन्होंने भाटों और चारणों को वंशावलियां एकत्र करने के लिए कहा कि भाई उनके राज्य के जो भी भाट वगैरह हैं, चारण वगैरह, उनको कहा कि भाई आपके पास जो भी वंशावलियां वगैरह हैं आप उनको क्या है एकत्र करके मुझे दीजिए। दूसरी बात, शासन में बड़े पद पे थे तो जो राजकीय दस्तावेज है, राजकीय दस्तावेज भी क्या थे, इनकी पहुंच में थे। इसके कारण इनके पास हम देखते हैं कि विस्तृत अध्ययन सामग्री थी। विस्तृत अध्ययन सामग्री होने के कारण ही इन्होंने न केवल मारवाड़ का बल्कि लगभग राजपुताने की सभी रियासतों का इन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। और आप देखो इन्होंने जो रचना की है, एक तो इनकी रचना है मारवाड़रा परगनारी विगत, ये इंपॉर्टेंट है, मारवाड़रा परगनारी विगत। ये जो रचना है इसे मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं, मारवाड़ का गजेटियर, ठीक है। गजेटियर कहने का मतलब है जो हम गजट है, गजट जो नोटिफिकेशन है ये जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा तो उनकी जो जानकारियां हैं वो क्या है, प्रमाणिक मानी जाती है। तो इसी प्रकार से इसको मारवाड़ का गजेटियर कहने का मतलब है कि इसकी जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी क्या है, प्रमाणिक है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप देखो कि इसकी प्रमाणिकता को लेकर के डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो इस बात को कहते हैं कि यदि कर्नल टोड के पास या कर्नल टोड की पहुंच में यदि नैणसी का साहित्य यदि आ जाता तो जो टोड ने जो लिखा है उसकी प्रमाणिकता और ज़्यादा अधिक हो जाती, या उसने जो लिखा है वो उसका बिल्कुल एकदम क्या लिख देता, विपरीत लिख देता, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सही लिख देता यदि नैणसी का जो साहित्य है वो यदि टोड के हाथ लग जाता। तो ये प्रमाणिकता बता रही है किसकी, नैणसी की रचना मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है। और इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा गया इस रचना को। और जो नैणसी है, नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, इसको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो अबुल फजल है वो किसको कहा गया है। अब इसको कहा क्यों गया है ना। तो आप देखो कि एक तो जिस प्रकार से अकबर ने अबुल फजल को दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे, तो उसी प्रकार के जो दस्तावेज है वो उपलब्ध हैं किसको,
नैणसी को भी। क्यों? क्योंकि चारणों से, बाटों से राज के जो दस्तावेज वगैरह है वो इनको मिले, है ना। और जिस प्रकार से जो अबुल फजल है उसने जो प्रशासनिक ग्रंथ लिखा था अकबरनामा, तो उसी प्रकार या उसी श्रेणी का जो ग्रंथ है वो माना जाता है मारवाड़रा परगनारी विगत को, है ना। इसलिए इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार हैं या राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल से ज़्यादा योग्य है नैणसी। क्यों? क्योंकि नैणसी आप देखो कि बहुत सारे पदों पर रह रहे हैं, है ना। और दीवान रहते हुए इन्होंने जो राज्य की आय है, राज्य की आय को बढ़ाने का बेहतरीन कार्य किया है। इसके कारण इनको क्या है, अबुल फजल नहीं कहा जा सकता है। ये अबुल फजल से भी क्या है, ज़्यादा योग्य व्यक्ति था, ऐसा राजस्थान के लोगों का, राजस्थान के विद्वानों का, इतिहासकारों को ये मानना है। और ये जो बात है, ये बात सही भी लगती है, क्योंकि जो नैणसी है, नैणसी ज़्यादा बहुमुखी है। किससे? अबुल फजल से। क्योंकि आप देखो कि कितने सारे पद हैं, नायक के पद पर है, हाकिम के पद पर है, थानेदार के पद पर हैं, दीवान के पद पर हैं, और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, है ना। और इतना अच्छा लिटरेचर भी ये लिख रहे हैं ये, ना। अब दूसरी इनकी जो रचना है वो है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। और नैणसीरी ख्यात इनकी रचना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मोहनोत नैणसी है ये राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक थे। ये यदि प्रश्न आए तो आप सोचोगे कितना अच्छा प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान के प्रथम ख्यात लेखक कौन है। तो राजस्थान के प्रथम जो ख्यात लेखक हैं वो माने जाते हैं मोहनोत नैणसी। और इनको इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि राजस्थान के अंदर जो क्रमबद्ध इतिहास, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से जो इतिहास है वो लिखने का जो श्रेय है वो भी किसे दिया जाता है, मोहनोत नैणसी को वो श्रेय दिया जाता है। ये बात रही। अब इसके अलावा मोहनोत नैणसी को जब हम देखते हैं तो देखो हमें मिलता है कि ये मोहनोत नैणसी के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि जब ये दीवान के पद पर थे, ये नैणसी जब किस पद पर हैं, दीवान के पद पर थे, तब इन्होंने क्या है कि एक तो अपने पक्ष के जो लोग थे, ठीक है, या अपने लोगों को बड़े पदों पर इन्होंने बिठाया। और ये भी आरोप लगता है कि ये क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं ये, ठीक है। और इस भ्रष्टाचार का पता लग जाता है किसको, जसवंत सिंह को, ठीक है। जसवंत सिंह को इस बात का पता लग जाता है। इसके कारण जसवंत सिंह इनको जेल में डाल देते हैं। और गलानी के कारण जो नैणसी है, नैणसी अपने भाई सुंदर सिंह के साथ आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में, मोहनोत नैणसी जो है उनके बारे में हमने ये बातें कर ली है। ये जो जानकारियां हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।